आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। दरोगा और कुछ नहीं, हम बार बार ये नारा आपको याद दिलाते हैं। इवन हमने आपको बताया था कि जब सुबह उठो अपने कलाई पे लिख दो दरोगा, ताकि जब भी आप टाइम वेस्ट करने जाओ आपको याद आए कि आखिर आपने ये जर्नी शुरुआत क्यों की है, आज का दिन आखिर आप क्यों इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं पढ़ने का मन नहीं कहता, तो हम आपको एक बात बता दें कि शायद आपके पास अभी समय है, हो सकता है आपके पास प्रॉपर मनी भी है पढ़ने के लिए, बट टाइम कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद ना ही आप उस स्थिति में हो कि आप पढ़ पाओगे, पढ़ना भी चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो जो अपॉर्चुनिटी मिला है प्लीज़ 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 उसको मत गवाइए। बेहतरीन मौका है आपको इस बार दरोगा निकालने के लिए। सब चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपको PDF हो, वीडियोस हो, प्रॉपर पेजेस आपको दिए जा रहे हैं, बस आपको बैठ के शांतिपूर्वक पढ़ना है। इतना अगर डेली आप करते हो, nobody can stop you to crack this exam and make sure ये 2 पॉइंट आप याद रखोगे, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फोकस रखना है, क्यों आपने स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंसी, हर दिन आपको पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। देखो आज क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को आपको करना है। सबसे पहले आज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। ये लास्ट 3 वीडियो जो आपको एपिसोड आया तो उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक जो रिफॉर्म चला था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे समाज में मॉडर्न हिस्ट्री का जो समय होता है तब 1800 के बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है, 1828 हो गया, जिसमें कि आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ोगे तो समाज में क्या होता है कि बहुत सारी कुरीतियाँ और बुराई आ जाती है, ठीक है। और समाज में ही नहीं बल्कि जो हमारे धर्म होते हैं तो उसमें भी काफ़ी जो भी बुराइयाँ होती हैं उस पर क्या होता है, कटाक्ष किया जाता है बहुत सारे महान पुरुषों के द्वारा। जो आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, उसके बाद रामकृष्ण मिशन पढ़ोगे, उसके बाद प्रार्थना समाज पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। और आगे जाके एक पेजेस में आपको मिलेगा, जब मैं बुक से दूंगा, कुछ शारदा एक्ट भी पढ़ोगे। शारदा एक्ट क्या था, उसमें 1930 में आया था, जिसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। उसमें उतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ें ये हुई थी, ठीक है, सोशल और जो आपका रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक जो रिफॉर्म हुआ था वो आज आप पढ़ने वाले हो। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे आज, सबसे पहले हम बता देते हैं। आज क्या पढ़ोगे, रिलीजियस रिफॉर्म मतलब सामाजिक, रिलीजियस मतलब होता है आपका धार्मिक, ठीक है, और सोशल मतलब सामाजिक। तो सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म जो हुआ था वो आज आप पढ़ने वाले हो। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे, तो पेज नंबर क्राउन आपको पढ़ना है। क्राउन अगेन आई एम बोलिंग गाइस, हिंदी वाला जो क्राउन है, नया वाला जो नया एडिशन, उसमें काफ़ी इवन उन्होंने चीज़ें कम कर दिया है, थोड़ा नया चीज़ अपडेट कर दिया है पॉलिटी में, जैसे कि प्रेसिडेंट ये सब का जो मतलब वेजेस जो है, मतलब पे स्केल जो है उन्होंने अपडेट कर दिया, अच्छा बात है। बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कम भी कर दिया है। अगर आपके पास इंग्लिश वाला पुराना वाला एडिशन है तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, पॉलिटी को भी मिला के देखना, चाहे हिस्ट्री को मिला के देना। बट अभी मैं नया वाला से ही दे रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। 94 से लेकर 97 तक करोगे, पूरे अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे। कहाँ से, तो ये आपको क्राउन का पेज है 94 से 97 तक। उसके बाद ये जो सोशल रिफॉर्म और जो आपका रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था उसके ऊपर हम खुद आपको वीडियो देंगे। अगर कुछ PDF नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, वीडियो में आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो PDF है वो भी बना रहता है, और जिस जिस तरीके से मैं बनाते हुए जाऊँगा आपको PDF भी प्रोवाइड करते हुए जाऊँगा। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, PDF प्लीज़ अच्छे से रखिएगा ताकि बाद में आप रिविजन कर पाओ। तो आज क्या पढ़ोगे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ोगे, ठीक है, पेज नंबर 94 से 97 तक पढ़ोगे। ये होगा आपका क्राउन से, ठीक है, ये वाला क्राउन से। और NCERT 60 से आप कहाँ से पढ़ोगे, तो 64 से लेके 66 तक पूरा का पूरा आप पेज नंबर कंप्लीट करोगे, 64 से लेके 66 तक, और ये वाला क्राउन से लेके 94 से 97। और मेरे PDF और वीडियो भी पहले आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग आते हैं तो संविधान में आपको क्या पढ़ना है, तो आप छोटा सा एक पॉइंट है प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आपको पता है कि उद्देशिका का अभी तक एक बार ही संविधान संशोधन जो हुआ है, मतलब प्रियम्बल का, उद्देशिका का कितना बार संशोधन किया गया, तो एक बार ही किया गया, ठीक है। वो सब पूछेगा कौन सा वर्ड उसमें इंक्लूड किया, सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आज पढ़ने वाला हूँ पॉलिटी में, पहले आप पढ़ोगे उद्देशिका, प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे आप पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला भाग कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल तक आपको दिया हुआ है, जिसमें क्या बताया, भारत और उसके जितने भी मतलब डेट मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने, मतलब पार्ट 1 में क्या पढ़ोगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो सबसे पहले पढ़ोगे उद्देशिका, डेट मीन्स आप पढ़ोगे प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ोगे, उद्देशिका। उसके बाद पार्ट 1 पढ़ोगे, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ोगे, यूनियन इन टेरिटरी। उसके बाद पार्ट 2 भी आज आप कंप्लीट करोगे, मतलब आज और कल में 2 दिन जो आपका आएगा, ठीक है। पार्ट 2 आज आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद ठीक है, पार्ट 2 में कहाँ से, तो 5 से लेकर 11 तक पूरा का पूरा सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप पूरा का पूरा पढ़ लोगे कि अब तो जाके 2019 में भी सिटीजनशिप का फिर से ये किया गया है, फिर से उसमें संविधान संशोधन किया गया, तो आप फिर से पढ़ोगे कि पहला जो सिटीजनशिप एक्ट बना था कब बना था, क्या क्या था, वो सब चीज़ आप पढ़ोगे। तो संविधान का भाग 1 पढ़ोगे, 1 से लेके 4 आर्टिकल, संविधान का भाग 2 पढ़ोगे, 5 से लेके 11 तक आर्टिकल। तो ये पढ़ोगे कहाँ से, तो क्राउन से आप कंप्लीट करोगे 242 पेज नंबर से लेके 247 तक, ठीक है। देखो क्राउन में हिंदी वाला में आप बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम दिया हुआ है, तो एकदम मतलब एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस पीडीएफ पढ़ो और साथ में जो एनसीईआरटी सार दे रहा हूँ वो पढ़ो, वीडियो जो मैं बना के दे रहा हूँ वो पढ़िए, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो प्लीज़ सब आर्टिकल अभी पढ़ो। जब क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो समझ में आने लगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सिटीजनशिप पर पढ़ोगे तो इसमें आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही किसी और देश का मतलब नागरिकता धारण करते हो तो आपका यहाँ का जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और ये आर्टिकल 9 में बताया हुआ है। इसी तरीके से 6, 7 ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी सार में आप आज जो कंप्लीट करोगे 5 से लेके 12 तक आप करोगे। जितना भी आपने पहले पीछे पढ़ा है उसको फिर से एनसीईआरटी सार से एनसीईआरटी सार एकदम मलाई है, मैं बता सकता हूँ, बहुत ही अच्छा उसमें कलेक्शन दिया हुआ है। तो 5 से लेके 12 तक आप करोगे एनसीईआरटी सार में, जो भी आपने पहले पीछे भी पढ़ा पॉलिटी में उसको भी आप वहाँ से ऑनलाइन कर लोगे 5 से लेके 12 तक, और 242 से लेके 247 तक आप करोगे कहाँ, क्राउन से। इसके बाद आपका आता है जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल का हम लोग बात करते हैं। भूगोल में आज 2 टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, एक है आपका जलवायु मतलब क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं, पूछ लिया जाता है कि जो भारत में जो बारिश होता है सबसे ज़्यादा वो किस मानसून के कारण होता है, तो आपको पता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको पूछ लिया जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो मैक्सिमम बारिश होता है तो वो क्यों होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत बनते हैं, सब चीज़ दिया हुआ है क्राउन में, अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और भी कुछ दिया हुआ है जो आपको पता होना, जिसके एल नीनो क्या हो गया, एल नीनो क्या हो गया, जेट स्ट्रीम क्या हो गया। तो ये सब जो वर्ड्स है इसको आप जरूर क्लेरिफाई कर लें। देखो जो भी पेजेस होते हैं उसके बाद अच्छे से सब चीज़ पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट आप कर ले। तो सर इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब पता चल जाएगा। और एक बार जब आप बुक पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ये टॉपिक से है, ताकि जब वो क्वेश्चन गलत होगा तो डायरेक्टली बुक खोलोगे और वो टॉपिक फिर से पढ़ लोगे, यही सही तरीका होता है, ठीक है। तो आज ज्योग्राफी में जो आप पढ़ने वाले हो ये है आपका, ठीक है। पहले आप पढ़ोगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब जलवायु, भारत का जलवायु मतलब क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और एक चैप्टर इसमें टॉपिक आप पढ़ोगे जो है नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन से जगह में किस तरीके का वनस्पति पैदा होता है, ठीक है, किस तरीके का पेड़ होता है, मतलब इनडायरेक्टली छोटा छोटा जो पेड़ होते हैं या बड़ा पेड़ होते हैं, कौन से कितने कहाँ कितना बारिश होगा तो वहाँ होगा, कितने हाइट पे कौन सा पेड़ मिलता है। तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आप आज कवर कर लोगे, ठीक है। तो आज जो आप ज्योग्राफी में जो कवर करोगे, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर होगा आपका कितना 188 से लेके 191 तक करोगे आप क्राउन में, ठीक है, जो कि दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। देखो ये सब जो है वो क्राउन इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश वाले भी कर लेना, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन है, ये कर लेना। और मैं हिंदी वाला पेजेस दे देता हूँ 188 से लेके 191 तक। और एनसीईआरटी सार में कितना करोगे, कौन सा पेजेस करोगे मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी सार पे आपको करना है इसमें पेज नंबर 9 और 10 आपको करना है, ठीक है। कौन सा, तो उसमें क्लाइमेट के बारे में दिया हुआ है। और उसी तरीके से 11 और 12 भी आप यहाँ से 11 और 12 भी आप कर लेना। तो 11-12 में आपको दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, और 9-10 में आपको दिया हुआ है क्लाइमेट के बारे में, तो ये कर लेना 188 से 191 तक, ठीक है। और 9, 10, 11, 12 भी आपको कर लेना, इसमें दिया हुआ, ठीक है। ये 12, 13 में दिया हुआ है आई थिंक, अगर आप जिनके पास हिंदी वाला है वो चेक कर लेंगे, 12 और 13 में दिया है वनस्पति के बारे में, ठीक है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना।
हमने पहले आपको आई थिंक ये दिया भी था, आई थिंक आपका रिवीजन हो रहा होगा जो पहले वाले बैच में थे। ठीक है, तो ये हो गया आपको ज्योग्राफी का। साइंस में आज रिवीजन करोगे, ठीक है, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कर लिया, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सुपर 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 इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम। ठीक है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि सी हॉर्स कौन से कैटेगरी में आता है, पांचों जो विटिकर है, हमेशा पूछा जाता है। तो इस पर स्पेशल एक वीडियो में आज डाल दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ इसको रिवीजन आप जरूर कर लेना। प्लांट किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस किसको बोला जाता है। तो ये सब आशा करता हूँ आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्टली पढ़ना है। तो ये हो गया आपका साइंस का। तो इसमें आप क्या करोगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम रिवीजन करोगे। पेज नंबर आपका दिया होगा, ठीक है, 462 से लेके 468 तक आपको करना है, 462 से 468 तक। ठीक है, 462 से 468 तक। तो क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस हो गया। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो है आपको डेली का करना है, और जो वीकली वाला ऐसे हम पीडीएफ आपके लिए बना रहे हैं, आपको लास्ट टाइम भी हम नहीं दे पाए, पर एकदम टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, और जो वीकली इस बार का अभी जो वीक गया है उसका मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा। बट डेली वाला जो आप करते हो वो आप जरूर कीजिएगा। आप जो भी चैनल को फॉलो करते हैं कीजिए, बट मेक श्योर डेली वाला आप जरूर कीजिए, और वीकली वाला मैं आपको देते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्री निकालना है। और जो मैथ्स वाले ग्रुप में है उनको मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। अब कुछ और चैप्टर्स के वीडियोस भी मैं वहाँ डालूंगा। कल भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट डाला गया था। जो मैथ्स वाले ग्रुप में है मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। थोड़ी चीज़ करके आपको अपना जो मैथ्स है वो इम्प्रूव करते हुए चलना है। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे आपको। ठीक है, पढ़ना डिटेल में वो एक पार्ट ऑफ दी स्टडी है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाना ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस सेट आपको वीडियोस मैंने बताए हैं, 2 वीडियोस फॉलो कहाँ से करना है उसको करना है, और जो वीडियोस में डालता हूँ उसको भी करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए आप स्पीडी खोलोगे। ठीक है, स्पीडी का 200 तक आपने किया था, 200 मॉडल तक प्लस 10 मॉडल सेट और कर लोगे जीएस में। ठीक है, और आपने 170 किया था साइंस में, तो 10 मॉडल सेट इसमें से भी आप साइंस वाला में से भी कर लोगे। और जो भी पेजेस में डालता हूँ मैं, जैसे जैसे अच्छे जो टॉपिक्स हैं जो स्पीडी में दिए उसको मैं खुद पढ़ के अंडरलाइन करके आपको डालता हूँ। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ डाला था। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपका होगा और इसी साल होगा और बहुत जल्द होगा। ठीक है, बस पढ़ते रहना है। जय हिंद।